हे गाइस कितना वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस किए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे प्लीज़। और ये जो शोर आ रहा है प्लीज़ मेरे साथ बेयर करना, ये साथ वाले घर में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इतना शोर आ रहा है। अरे धीरे कर भाई, वीडियो बन रही है यहाँ। बोल दिया है पर फिर भी मेरी बात कौन सुनता है। ठीक है। माई न्यू टॉपिक इज़ माई ट्रैवल ब्लॉग टू बैंकॉक। माना ये 3 साल पुराना है। 2017 में मैं बैंकॉक गया था जुलाई में, पर मैंने सोचा इस लॉकडाउन के पीरियड में और कोई कंटेंट तो है नहीं, तो सोचा यही डाल दें। तो मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊँगा कि मैंने दिल्ली से बैंकॉक का मैं क्या क्या किया, बैंकॉक में मैंने क्या क्या इन्जॉयमेंट की, एवरीथिंग। मैं सारी मतलब मेरे पास फ़ोटोज़ थी बहुत सारी, वीडियोस तो पता नहीं कहाँ है, शायद डिलीट हो गई थी, संभाल के नहीं रखी, माय मिस्टेक। हाँ उस समय मुझे इतना वो नहीं था कि मैं ये ब्लॉग बनाना शुरू करूँगा, बट हाँ अभी सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो फ़ोटोज़ हैं, मैं फ़ोटो को इतना अच्छा डिस्क्राइब करूँ तो आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम गए थे बैंकॉक। दिल्ली एयरपोर्ट की तो मेरी कोई भी फ़ोटो नहीं है, ना वीडियो है। वीडियो तो वैसे किसी की भी नहीं है, पर दिल्ली एयरपोर्ट में फ़ोटो भी नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट में क्या, हम वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। फ़्लाइट बस जाने ही वाली थी हमें छोड़ के, हम इन द एंड टाइम पे वहाँ पहुँचे थे ना। मैं क्या बताऊँ, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं जा सकते आप, गेट क्लोज हो गए हैं। मैं कहा क्या? अरे भाई पहला ट्रिप है बैंकॉक का, ऐसे कैसे गेट क्लोज कर देगा तू? इतना मैंने उसे रिक्वेस्ट की, इतना किया, फिर जाके हमें उसने बोला हाँ सर अगली बार से टाइम पे आना वरना हम अलाउ नहीं करते किसी को। मैंने कहा ठीक है अभी तो करना है यार, तो बैंकॉक जाने का एंजॉयमेंट थी मेरे फेस पे। और वो कहता हाँ सर जाओ आप। तो हम भागे, फटाफट प्लेन पकड़ा मैंने और उसके बाद हम जब वहाँ पे जाके, मतलब इतनी इन्जॉयमेंट वाली जर्नी थी ना ये, इन्जॉयमेंट कह लो या फिर इतना परेशान भी हुआ मैं। एक बैंकॉक में जाके क्या हुआ कि वहाँ पे सबको थाई आती थी, नो वन नोस हिंदी ना इंग्लिश, तो भाई बात कैसे करें? बात का जरिया क्या था? थाई। और हमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती थी, थाई नहीं आती थी, तो भाई क्या करें? बहुत प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ जब हम जब लैंड हो गया और हम उतरे तो हमारा लगेज ही खो गया। उन्होंने पता नहीं कुछ बोला होगा थाई में कि इंडिकेशन दी थी यहाँ यहाँ आना, हम वहीं गए थे। सारी फ्लाइट्स वाले भी वहीं थे जहाँ तक मैंने देखा था, बहुत देखा था कि ये मेरे साथ में बैठा था, ये मेरे पीछे बैठा था, हाँ सारे वहीं थे। तो पर क्या हुआ कि एक लगेज हमारा आया नहीं, एंड वी आर लाइक क्या लगेज नहीं है? तो एक वहाँ पे उसने बोला कि वहाँ आएगा लगेज उस वाली जगह पे, टर्मिनल कोई दूसरा था उनका। तो हम एक बंदा हमारा वहाँ चला गया, एक बंदा हमारा यहाँ था और हम खो गए। वी आर लाइक लॉस्ट, हम कहाँ है भाई? और हम अथॉरिटी से बात करें कि हमारा एक बंदा वहाँ गया था, वहाँ पे इस फ्लाइट नंबर का बैगेज वहाँ पे आया था, तो वो उनको समझ ही नहीं आ रहा। वो कहना स्वादी खाप। और मैंने कहा स्वादी का था इन वर्ड, और मतलब हमको कैसे समझाया, हमें ये समझ नहीं आ रहा था। हम एक्शन भी कर रहे थे कि एक्शन से समझ में आ जाए कि बैगेज है वहाँ, उधर खो गया, बट दे वर लाइक वो। तो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उस समय तो हम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। यहाँ पे पहले ही दिन लैंड करते ही ये हाल हो गया, तो फिर हमने कहा यार ये टूर अच्छा नहीं जाएगा जहाँ तक हमें लगा था, क्योंकि फर्स्ट इंडिकेशन ही ऐसा हुआ, तो फिर बाद में क्या होगा पता नहीं। 2000 years. बट उसके बाद जब हमें वो मिल गया फाइनली, कोई इंडियन या पता नहीं कोई था जिसने हमारी बहुत हेल्प करी, शायद से कोई टैक्सी ड्राइवर था, आई डोंट नो, वो इंडियन था। और वो उन्होंने उसको हमने समझाया इतना ये वो, फिर उसने जाके हमारी हेल्प करी, वो जाके लेके आया मेरे भाई को, वो बेचारा खो गया था। और उसके बाद क्योंकि वो उधर लगेज लेने चला गया था और मैं इधर खड़ा था, तो वी आर लाइक ठीक है यार जो हो गया। उसके बाद जब हम मिले हम बहुत खुश थे, हमने कहा चलो आगे का टूर तो बहुत अच्छा जाएगा, होप सो। हाँ अच्छा गया था।
तो जो भी था इट वॉज फन। एंड हम शुरू करते हैं ब्लॉग, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल गया, इतना बोलता रहोगे तो आप बोर हो जाओगे और मैं बोलते जाओगे, क्योंकि मुझे बोलने का बहुत शौक है, इसलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जैसे ही हमने लैंड किया ये सब हुआ, फिर हम होटल गए। तो हम पहले जो गए थे वो फुकेट गए थे। फुकेट में हमने होटल किया था दीवाना पटोंग रिसोर्ट, जो कि 4 स्टार था। तो वहाँ पे बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ की थी, मतलब एक्टिविटी थी जैसे स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन एंड ऑल। अपन हमने ज़्यादा नहीं खेला क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब रात हो गई थी बहुत, क्योंकि इतना सब झमेला हो गया था बैगेज वैगेज का, तो हम जाके सीधा बिस्तर में पड़ गए थे। हमें रेस्ट चाहिए ही था भाई, क्योंकि इतना माथा खपची हुई थी ना उन थाई लोगों के साथ हमारी, कि बस रेस्ट चाहिए था। तो जाके हम लुढ़क गए। हमारी फैमिली रहती है पूरी बैंकॉक में, मामा मामी मासी। तो उन्होंने बताया कि रात में एक शो होता है जो फुकेट का फैंटासिया शो होता है, तो वहाँ जाते हैं। तो हम वहाँ चले गए। तो वो मतलब लोकेशन तो बहुत ही प्यारी थी, फ़ोटोज़ में आप देख ही रहे हैं कितनी प्यारी है। ये पूरा उसका वो फुकेट फैंटासिया शो लिखा है ऊपर, उसके बाद नीचे ये मतलब कुछ ऐसी डेकोरेशन सा था, और अंदर एक हाथी का शो होता था। फुकेट फैंटासिया शो में हाथी का, मतलब उनका हाथी का शो। वहाँ कैमरा लगाना अलाउड नहीं था, फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो उसकी कोई वीडियो या नहीं है, पर बहुत अच्छा शो था। एक हाथी मतलब हाथी डांस करते थे, हाथी के ऊपर चढ़ते थे, कुछ ऐसा था। मतलब बहुत अमेजिंग शो था। शायद हाफ एन आवर का मुश्किल से होगा। बैंकॉक पूरा कैसे बना उसकी स्टोरी बताते थे वो लोग। तो हाउ दे पोर्ट्रे इज़ वेरी गुड, मतलब मज़ा ही आ गया था मुझे बैंकॉक के फर्स्ट दिन में शो देखने के बाद, कि कैसे बैंकॉक बना, क्या क्या हुआ था। मतलब आई रिकमेंड यू रियली वॉच दैट शो इफ़ यू गो टू बैंकॉक। तो डे 2 हो गया था और हम तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें बहुत सुबह 8 बजे शायद निकलना था फीफी आइलैंड के लिए। हाँ, फीफी नाम सुन के तो मुझे ऐसा लगा था क्या फीफी है, मतलब थाईलैंड का नाम है तो अलग तो कुछ होना ही था उसमें। फीफी हमें क्रूज़ में जाना था, वो बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए, बहुत एक्साइटिंग था कि मैं फ़र्स्ट टाइम क्रूज़ में बैठूँगा। तो हम क्रूज़ में गए थे फीफी आइलैंड, और क्रूज़ इतना अच्छा, नीचे भी जगह और ऊपर हाई, मतलब सन बाथ लेनी हो तो ऊपर भी छत थी उसकी। तो बहुत मुझे अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम क्रूज़ में बैठ के। तो बैठे तो क्रूज़ का इतना पानी था पीछे, मैं वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने चला गया, कितना सेक्सी लग रहा था पानी, और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन थी ना आसपास। मतलब क्रूज़ के चारों ओर इतने अच्छे अच्छे आइलैंड या फिर क्या रॉक, कितने प्यारे लग रहे थे ना, मज़ा आ गया था। उसका इतना बोर हुआ था तो वहाँ पे बियर मिल रही थी, तो वो गटक गया। तो बियर तो बैंकॉक गए, बियर नहीं पियेंगे तो क्या फ़ायदा। और फिर उन्होंने हमें नीचे उतारा, हमने फ़ोटो शूट किया, मोटर बोट चलाई पानी में। इतनी भाई ने मतलब वो गिराते गिराते मुझे बच गया, इतनी तेज़ इसने मोड़ी कि हम पानी में बस डूबने वाले थे। वो तो पता नहीं कैसे हम बच गए, सीधी हो गई थी अपने आप ही, या उसने कर दी थी पता नहीं, मैं तो आंखें बंद कर ली थी। मैंने कहा आज तो गए, पहले दिन में बैंकॉक के, नहीं दूसरे दिन में। पहला तो हमने काट ही लिया था किसी तरह, तो बस चले गए थे। उसके बाद फीफी आइलैंड हमने यही सब किया कि वाटर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स ये सब की, और बोटिंग फीफी में। और उसके बाद हम खाना पीना खाया, मतलब क्रूज़ में खाना था, वेज नॉन वेज बहुत अलग अलग था। यही सब किया, उसके बाद हम वापसी आ गए। तो इसी तरह हमारा डे 2 ख़त्म हो गया था फीफी आइलैंड के लिए। तो हम नेक्स्ट डे था डे 3, जो कि हमारा मतलब क्या था, हमने कहीं घूमना जाना था, तो हम चले गए जेम्स बॉन्ड आइलैंड। एंड आई वाज लाइक 007 जेम्स बॉन्ड टुशूम। तो क्या है वहाँ पे, बहुत क्यूरियस था जानने के लिए। तो हम निकल पड़े थे जेम्स बॉन्ड के लिए। उसमें था कि पहले हमें क्रूज़ करना पड़ेगा, फिर हमें लॉन्ग टेल बोट थी, उसको चक्कू मार के चला के हमें आगे जाना था जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। ये भी काफ़ी अच्छा होने वाला था जहाँ तक मैं सोच रहा था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग निकल पड़े थे। तो पहले हम क्रूज़ पे बैठे हम काफ़ी मतलब था कि कल भी फीफी जाने के लिए भी क्रूज़, फिर क्रूज़। ऑल दो बहुत इन्जॉयमेंट थी, बट होता है बहुत घंटे लग गए थे हमें क्रूज़ में, तो थोड़ा बोर सा मैं फील करने लगे। तब ओवरऑल व्यू बहुत अच्छा था क्रूज़ के इधर उधर का, बट उसके बाद जब हम वहाँ पे हमने दोस्त बनाए क्या, मतलब
और पंजाबी फैमिली भी थी। जब पंजाबी मिलते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, हमने गिद्दा डालना शुरू कर दिया क्रूज़ में और बस क्या करता था। ये फैमिली बहुत अच्छी थी, हमारा साथ दे रही थी, मतलब अच्छा लगा कि वो भी बोर हो रही थी और इन्जॉयमेंट करने आ गए। क्रूज़ वाले थाई वाले ऐसे देख रहे थे, ये भाई क्या हो रहा है, जब पागल वाला ऐसा होता है ना, जैसे इंडियन के लोग पागल समझते हैं, मतलब कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और ऊपर से हम पंजाबी तो है ही, बस शुरू हो गए थे हम। तो लॉन्ग टेल में वो पता नहीं बहुत अच्छे अच्छे केव्स थे, उसके अंदर से लॉन्ग टेल वो निकालनी थी। ओहो अल्टीमेट एक्सपीरियंस था वो, अंदर से निकालो। फिर वो जेम्स बॉन्ड आइलैंड, वो एक पिन की शेप में खड़ा, पिन की जैसी शेप में वो खड़ा हुआ था। हाँ इसका मैंने बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, मैंने कहा ठीक है असली मतलब क्या है, मतलब शेप मुझे उसकी इतनी अच्छी लगी थी, इतनी प्रभावित किया उस शेप ने कि मैंने सारा फ़ोटो वहीं से, अपना फ़ोटो सेशन वहीं कर लिया था। उसके बाद इसका फिर मैंने वापसी आके जब सर्च किया तो इसका असली नाम था खाओ फिंग कॉन्ग। मैं कहा ये क्या नाम है, तो उसका 1974 में एक पिक्चर आई थी मैन विद द गोल्डन गन, उस पिक्चर में ये आया था। तब से ये जो डेस्टिनेशन थी बहुत फेमस हो गई थी बैंकॉक थाई लोगों के लिए, और इसलिए इसका नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड रख दिया था। कि जेम्स बॉन्ड हीरो था उस पिक्चर का और यहीं पे हेलीकॉप्टर उसने लैंड किया था। हिस्ट्री जाना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में। हमारा अगला दिन जो था ना वो, अब मासी ने कहा कि फुकेट तो बहुत ही घूम लिया, बैंकॉक भी आ जाओ वो भी घुमा देती हूँ। तो फिर हम उसके बाद सीधा फुकेट के बाद बैंकॉक चले गए थे। तो बैंकॉक जाने के बाद बैंकॉक हम होटल में रुके थे, इको होटल बैंकॉक का। तो हम रिश्तेदारों के घर रुके नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता रिश्तेदारों के घर रुकना यार, अब होता है ना एक प्रिवेसी नाम की चीज़, समझ गए। और बैंकॉक के शहर में रिश्तेदारों के घर रुकना कोई दुख नहीं बनता। तो उसके बाद हम रुके थे इको होटल में, वो इतनी अच्छी लोकेशन में था ना, वहाँ पे सारे मतलब बैंकॉक में सारे नाइट क्लब थे उस रोड पे, और बहुत अच्छी लोकेशन में था कि सारे क्लब नाइट आउट के लिए रोड भी बहुत अच्छी थी सारी, मतलब हरियाली थी वहाँ पे। तो इतनी परफेक्ट लोकेशन पे वो होटल था, माना वो 3 स्टार होटल था, बट हाँ बहुत अच्छा होटल भी था। खाना वहाँ का अच्छा था एक्चुअली। जब बाहर जाते तो सारा मतलब बहुत ही नॉन वेज मिलता था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इतना तो हम खाते, मैं सिर्फ चिकन ही खाता था और भाई भी। तो वहाँ पे पता नहीं प्रॉन्स, लॉबस्टर, पता नहीं क्या क्या था, आई डोंट नो। तो ये सब चीज़ें मिलती थी बाहर। तो उसके बाद हम मार्केट घूमे थे वहीं पे, रात में ऐसे ही घूमने निकल गए थे, और भी बहुत चीज़ें थी मार्केट, शॉपिंग वॉपिंग की, देखा कैसा बैंकॉक है। तो बस उसके बाद हम नाइट आउट करने निकल गए। वहाँ पे एक रात में हमने वो भी की थी फ़िश मसाज, जो पैर अंदर डाल लिए तो फ़िश आती है, वो एक एक नर्व्स को दबा के मसाज, अल्टीमेट मसाज, थाई मसाज का तो नाम आपने सुना ही होगा ना, बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए थाई मसाज मैंने होटल में करवाई थी, तो अच्छी थी। उसके बाद डे 4 का जो हमारा नेक्स्ट टूर था बैंकॉक का, वो था टेम्पल टूर, एंड आई वाज लाइक टेम्पल, मंदिर में आए हैं हम। एक्चुअली मम्मी और मासी बैंकॉक में थे, तो टेम्पल उनको अब जाना ही था। तो जो बैंकॉक वाले बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, जो मैं भी कभी कभी कोट्स पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं बुद्धिज़्म के, पीस ऑफ माइंड के लिए। तो अब टेम्पल था और हमने टेम्पल देखे थे जिसमें बुद्धिज़्म स्टैंडिंग, सिटिंग एंड स्लीपिंग, 3 टेम्पल देखे थे, स्टैंडिंग बुद्धा, सिटिंग बुद्धा एंड स्लीपिंग बुद्धा। तो तीनों की फ़ोटो आपके सामने है। उसके बाद टेम्पल, यही 3 टेम्पल में ही हम इतना टायर्ड हो गए थे कि हम वापसी घर चले गए थे, और हमें रेस्ट था, और हम बस होटल के आसपास ही घूम ही जा रहे थे क्योंकि वो प्लेस मुझे ज़्यादा पसंद थी टेम्पल से, तो मैं वहीं घूमना प्रेफर कर रहा था। तो उसके बाद यही हमारा ये दिन ऐसे ही निकल गया। उसका हमने मार्केट भी घूमे थे उसके बाद, कि मासी और मामी से पूछा था कि सबसे अच्छी मार्केट शॉपिंग के लिए कौन से, तो उन्होंने कहा ना इंदिरा मार्केट, जो सबसे चीपेस्ट मार्केट जो है वहाँ की वो इंदिरा मार्केट है। तो गर्ल्स रिकॉर्ड कर लेना इसको, इंदिरा मार्केट तुम्हारे लिए, जो
मतलब वो फेमस भी थी इंडियन फूड क्यूजीन के लिए, यहाँ पे सबसे अच्छा इंडियन फूड मिलता था, और बैग, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब सस्ते में थे, बस आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए थी। तो बार्गेनिंग में तो दिल्ली वाले होते ही शेर हैं। बहुत मैंने पालिका बाज़ार जनपद में बहुत बार्गेनिंग की थी। घुस गया था मैं तो इंदिरा मार्केट, और इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी थी, आर्टिफिशियल थी पर बहुत अच्छी थी, इतनी सस्ती, क्योंकि यहाँ का 100 रुपये हमारे 200 रुपये थे, 100 थाई वाली 200 इंडियन रुपी, तो इतना कोई फ़र्क नहीं था, सस्ता ही लगा था। 100 रुपये की आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो हमारी 200 रुपये की पड़ रही थी। और इंदिरा मार्केट और प्लेटिनम मॉल जहाँ पे चीप्स क्लोथ्स मिलते थे, लाइक यहाँ की सरोजनी और जनपद की तरह प्लेटिनम मॉल में। तो यही हमने किया था। फिर हम नेक्स्ट डे गए थे सुबह, तो हमारा नेक्स्ट डे हमारा सुबह तो उसमें कुछ नहीं था, शाम को था एक चायो प्राया क्रूज़ में डिनर था हमारा। वो क्रूज़ था बहुत अच्छा, जो पूरे बैंकॉक रिवर को घुमाता, उसमें सब कुछ बैंकॉक चारों ओर दिखाता, और बैंकॉक के प्रिंस का घर भी था वहाँ पे जो क्रूज़ से दिखता था। तो वो था रात को, पर सुबह हमारा कुछ नहीं था। तो सुबह के लिए हमने फिर एमबी के सेंटर, एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ जाने का वो किया फैसला कि बहुत अब शॉपिंग, बैंकॉक आए हैं तो शॉपिंग तो करनी है। तो ये एमबी के सेंटर जो बेस्ट मॉल है बैंकॉक, उसके लिए एक दिन या आधा दिन था हमारे पास, वो पूरा नहीं था, क्योंकि हम उसका कुछ भी नहीं घूम पाए थे यार। कि उसके इतने फ्लोर थे और इतनी अच्छी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बेस्ट थी, मोबाइल शॉप्स के लिए तो, और प्ले स्टेशन मैंने देखे थे वहाँ पे। तो मतलब आधे दिन में हम मुश्किल से वहाँ पे कुछ भी नहीं घूम पाए थे, एक ही फ्लोर घूम पाए होंगे। पूरा शॉपिंग पैराडाइज था, और सेम बार्गेनिंग तो आइडियल है यार, वहाँ पे भी सब जगह बैंकॉक में बार्गेनिंग चलती है। उसका बेस्ट पार्ट क्या था कि जो ग्राउंड फ्लोर था एमबी की सेंटर, वो सारी फ्ली मार्केट थी। सब फ्ली मार्केट में तो सब चीज़ सस्ती मिलती है, इतने मज़े आए थे। उसके रात को हमें चायो प्राया क्रूज़ में डिनर था, उसमें पूरा बुफे था डिनर में, तो इतना सब कुछ खाना, बैठ के पानी में आसपास तुम घूम रहे हो और वहाँ पे डिनर कर रहे हो, अमेजिंग फीलिंग थी, अमेजिंग। तो उसमें डिनर किया हमने वहाँ पे बैठ के, और मतलब बुफे था तो कुछ भी जाके ले आओ वहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, वो एक होस्ट थी, फ़ोटो आपको शायद दिख गई होगी। तो होस्ट में वहाँ पे डांसिंग मैंने बहुत स्टेप मारे थे। हाँ, फ़ोटो थोड़ी अच्छी नहीं आई है, पर हाँ वीडियो मिस हो गया, बार बार क्यों दुख बना रहे, छोड़ो ना। तो उस डांसिंग अच्छी, नीचे उसमें डांसिंग थी, ऊपर उसका खाना था। नीचे शायद किसी की पार्टी चली तो शायद डांसिंग हो रही थी, तो हम तो पार्टी में घुस गए थे। पंजाबी है भाई, पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहती है तो हम तो नीचे घुस गए थे, और ऊपर खाना पीना था। तो ये उस समय कोई सीरियल आता था ज़िंदगी की महक नाम का, तो मम्मी और मासी तो सीरियल देखती थी, तो उनको लगा कि वो महक का सिद्धार्थ सिपनी है, एक्टर जो सिद्धार्थ सिपनी है। तो वो आके पूछने लग गए कि आप ज़िंदगी की महक में काम करते हो। वो शौर्य का शायद छोटा भाई था, कोई विक्की नाम का, पता नहीं जो भी था। तो उसने कहा हाँ, तो उससे हमने फिर पिक करवाई मिले वेले कि महक बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, और मैंने थोड़े बहुत झूठ वूठ बोल दिया, अच्छा चल रहा, पता नहीं, मैं तो देखता नहीं था, अच्छा भी चल रहा हो तो उसके बाद ये डिनर विनर हुआ, फिर हम वापसी आ गए रात में, फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे हम अपनी जो वहाँ बैंकॉक में मासी और मामी रहती हैं उनके घर गए थे। वहाँ पे जो पूल वूल था वहाँ पर थोड़ा इन्जॉयमेंट किया, उनका घर अच्छा था, मतलब सब कुछ था वहाँ पे घर पे। वहाँ पे एक दिन रुके और फिर हम वापस बैक टू दिल्ली। मन तो नहीं भरा था, बट दिल्ली तो आना ही था ना, काम तो सारा दिल्ली में ही है। 4-5 दिन रुक गए थे, बहुत हो गया था। पर हाँ, एक गिल्ट अभी तक रहेगा कि हम पटिया नहीं गए थे। मुझे पटिया जाना था और वहाँ पर दिन बहुत कम थे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट दबा दो, आज तो सारा लाइक तोड़ डालो। और इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो, कोई बात नहीं यार, मैं और मेहनत करूँगा और अगली बार और अच्छी बनाऊँगा। और अगर आपको कोई कंटेंट मेरे से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए कि मैं किस कंटेंट में बनाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा उस कंटेंट बनाने की। जय सिया राम।